आज जो भी ऋषि को जल दहन से बचाने की कोशिश करेगा, जल उसे खुद खींच लेगा। और आज ऋषि को बचाने में संभव है वो भी नहीं बचेगी। हमें शिमला की फ्लाइट की टिकट्स नहीं मिली है। मैंने प्राइवेट जेट बुक करा है। इट्स रेडी, लेट्स गो लेट्स गो। चल पंडित जी, आप महामृत्युंजय का पाठ शुरू कीजिए। ऋषि को आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए, वो सेफ रहना चाहिए। चलिए देविका, तुम अच्छे टाइम पर आके पंडित जी के साथ रहना। हाँ, हुआ क्या है? काल का तीसरा घात लगा है ऋषि पर। घात मतलब भाई की जान पे खतरा है? आप यज्ञ की सारी तैयारी कीजिए और उसकी सामग्री मुझे ला कर दीजिए। जी पंडित जी, मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगी। मैडम बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे मैडम मगरमच्छ है। मैडम मगरमच्छ है मैडम। देविका को फूल लगाइए ना, हमें देखना है पंडित जी ने पूजा शुरू की है नहीं। ओके, अभी करता हूँ। देविका बेटा, पूजा शुरू हो गई? जी, सब कुछ शुरू हो चुका है। राजा जी, ऋषि भाई मिले आपको? सब कुछ ठीक है ना? तो बेटा अभी हम उसे ही मिलने जा रहे हैं। और लक्ष्मी भाभी, वो ठीक है ना? देविका, जब तक पंडित जी पूजा कर रहे हैं ना, उनके आसपास ही रहना। उन्हें जो चाहिए अरेंज करके देना। सुरेश को बुला लेना हेल्प करने के लिए। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। चाची आप टेंशन मत लीजिए। ये पूजा ग्रहों में शांति लाएगी। आज हमारे ऋषि के लिए ये पूजा ही एक उम्मीद है। नेहा, 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 क्या क्या हुआ है तुझे? नेहा तू ठीक तो है? हाय रब्बा, मेरी नेहा पागल हो गई। नेहा तू 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 क्या कर रही है? नहीं नहीं, तू 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 ऐसे पागल नहीं हो सकती। नेहा तू पागल नहीं हो सकती। तू क्या कर रही है? मैं पागल नहीं हुई हूँ। हाँ, ये हर पागल यही बोलता है कि वो पागल नहीं है। नेहा पागल नहीं हुई हूँ। पागल आप पागल हो गए हो क्या? तब से क्या बोले जा रही हो? मेरी काउंटिंग भुला दी ना। इतनी बदतमीजी से बात करिए, मतलब तो बिल्कुल ठीक है, तुझे कुछ नहीं हुआ। हाय रब्बा, एक बात तो बता, ऐसे आईज क्लोज करके तू क्या ऐसे हैंडशेक करके क्या 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 जाप क्या कर रही थी? जाप नहीं, श्राप। उस लक्ष्मी को बद्दुआ दे रही थी मैं मॉम। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया ना, अब उससे भी सब कुछ छिन जाए। मुझे ऋषि नहीं मिला, उसको मिलके भी नहीं मिलेगा। उतनी नफरत जितनी नफरत मैं उससे करती हूँ। उस फैमिली में हर कोई उससे नफरत करेगा, ऋषि भी। नेहा, जल्दी आओ, मगरमच्छ पीछे है। तुम्हारे पीछे, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चुप कर जा। क्या बकवास कर रही है तू? सच में तुझ में शर्म नाम की चीज ही नहीं है। तू
लक्ष्मी दी के लिए ये सब बोल रही है? उस इंसान के लिए जिसने तेरी हर गलती को माफ किया, हर गलती को छुपाया, शादी वाले दिन तुझे बचाया और फिर वापस जब तूने हार चुराया तभी भी तुझे बचाया। वरना तू आज जेल में होती। तुझे पता है ना दी ने ये सब क्यों किया? क्योंकि वो तुझे सच्ची दिल से बहन मानती है, प्यार करती है तुझसे। और तू और चाची आप भी इसकी अनाप शनाप बकवास सुनने जा रहे हो। आप और चाचा जी तो इसे समझाने वाले। समझाए मेरी जूती, 2 थप्पड़ लगाऊंगी मैं इसे खींच के। अरे तेरी डेयर कैसे हुई इतना सब कुछ बोलने की? हाँ मॉम, माउथ क्लोज। बहुत ज्यादा एंग्री आ रहा है मुझे। शालू नहीं आती ना तो अब तक तो मेरा हैंड उठ चुका होता तुझ पे। एक काम कर शालू, तू इसे मार, अपने हाथों से। क्या कर रही हो? नहीं, अरे क्या, तू बिल्कुल सही कह रही थी शालू कि ना है इसे लायक। नहीं, मार इसे, मार। हाय रब्बा, खुद की जिंदगी तो बर्बाद करी, साथ में मेरी जिंदगी भी बर्बाद करी। पागल हो गई है, पागल। नहीं चाची आप क्या बोल रहे हो? अरे क्या हार्ट अटैक दे रही है मुझे, हार्ट अटैक। रब्बा, मेरा तो सर बहुत जोर से हेडेक कर रहा है। चलो एक काम कर, तू मुझे जहर ला के दे दे। चाची शांत हो जाओ। अरे क्या शांत? जब तक ये इस घर में है ना तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये निकलेगी ना तभी मैं चैन से जी सकूंगी। सर, चाय। हाँ मैं लाती हूँ, मैं अभी लाती हूँ। सिर्फ आप थी मेरे साइड। आपको शांति चाहिए ना, मैं देती हूँ आपको शांति। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ और मैं ना प्रॉमिस करती हूँ मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं आपको दोबारा शक्ल नहीं दिखाऊंगी। बाय। अरे रब्बा, ये लड़की पागल हो गई है क्या? मरे तेरे दुश्मन। अरे जल्दी आओ। भाई हाथ दे, ऊपर लो भाई। ये इधर, ये हाथ दो। फायर एक्सटिंग्विशर ला। बचा दो भाई। अरे तुझे क्या लगा मैं तुझे सच में ये सब बोल रही हूँ? अरे वो तो मैं उस गधी शालू को दिखाने के लिए ये सब एक्टिंग कर रही थी। अच्छा, तो मतलब अब वो शालू मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है? हाँ हो गई, क्योंकि तेरी अब डूबती बोट ना वो ही पार लगा सकती है। नहीं समझी? अरे देख, ऋषि और लक्ष्मी की तो शादी हो चुकी है और मैंने उन दोनों बहनों को बात करते हुए सुना कि ऋषि और लक्ष्मी हनीमून के लिए चले गए। इसका मतलब समझती है? हनीमून का मतलब नहीं समझूंगी मैं। हाय रब्बा, अरे वो मतलब नहीं, मतलब ये कि अब ऋषि और लक्ष्मी एक हो चुके हैं। अब ऋषि के साथ तेरी शादी नहीं हो सकती तो तू उसके सपने देखना छोड़ दे, पर अब नए सपने देखना शुरू कर। कब तक उस ऋषि को ना पाने का गम मनाएगी? हाँ, थोड़ा बड़ा सोच। तेरे पापा के बोनस से ये घर तो पेंट करवा लिया, लेकिन तेरे राजघराने के सपने अभी भी फुलफिल हो सकते हैं। अमीर खानदान में शादी की है ना लक्ष्मी ने, तो तू अब उसका फायदा उठा। मतलब ये कि ऋषि की पत्नी नहीं बनी तो क्या हुआ, ओबेरॉय खानदान की बहू तो तू अभी भी बन सकती है। अरे उस घर में एक और लड़का है ना, तेरे पास मौका है शादी करके उस घर में जाने का। कौन? वो आयुष? पागल है क्या, धीरे बोल। हाय तू तो बिग समझदार है। कभी तेरी समझदारी थोड़ी सी और बढ़ा और शालू और पानी के साथ थोड़ा प्यार से पेश आ।
लक्ष्मी के साथ दोस्ती बढ़ा और उस घर में ना तेरा इंटीरियर एक्सटीरियर बढ़ा। इंटीरियर एक्सटीरियर? अरे आना जाना बढ़ा। ऋषि नहीं तो आयुष ही सही, स्लोली स्लोली ना तू उस आयुष को ताने डालना शुरू कर। कबूतर जाल में फंस ही जाएगा। अगर ऋषि करोड़ों में एक है तो आयुष भी करोड़ों में 2-3 जैसा तो होगा ही, है ना? तो बस अब तेरी नजर ना सिर्फ आयुष पर। ये जब गाल लाल कर देती तेरी मार मार के अगर शालू नहीं होती तो। अंडरस्टैंडिंग? चल माफी मांग शालू से, सॉरी बोल। सॉरी? मुझे नहीं, सॉरी शालू को बोल। फ्रंट इन मी बोल। आई एम सॉरी शालू, मैंने बहुत कुछ बोल दिया ना, मैं बहुत हर्ट हूँ इसीलिए। पर अब मैं ट्राई करूंगी सच को अपनाने का और लक्ष्मी की अच्छी बहन बनने का, जैसे तुम और बानी हो। सॉरी। चाची चाय। हाँ वाह, क्या एक्टिंग की तूने। बस ऐसे एक्टिंग करती रहना, देखना अवार्ड में तुझे आयुष दिलवाती हूँ। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ आयुष के लिए, पर मेरे दिल में तो ऋषि ही रहेगा और उसको मैं अपना बना के रहूंगी। मैं सबको मनवा के रहूंगी कि लक्ष्मी कितनी अशुभ और मनहूस है। आने दो उन दोनों को वापस। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मगरमच्छ से तुम्हें तो बचा लिया, मगरमच्छ ने उसको अपने आगोश में कर लिया। अरे ये तो फिर बेहोश हो गया। अरे फिर बेहोश हो गया। ये सब क्या हो रहा है पंडित जी? ये आग क्यों लगी है? आराम से, आराम से। मैं मैडम हॉस्पिटल बहुत दूर है, पूरा 4 किलोमीटर। जितना भी दूर हो प्लीज मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। प्लीज आप उठाइए। रुको भाई रुको, इन दोनों को पैर से खून निकल जाए, ऐसे कैसे लेके जाएंगे? गाड़ी बुलाना पड़ेगा। उतना टाइम नहीं है, आप लेके चलो। अरे भाई सड़क तक तो ले चलो। मुश्किल है, सड़क तक नहीं जा पाएंगे। एक काम करते हैं, हाँ। इनको यहीं रोकते हैं, रावत के पास चलते हैं, हाँ। उसका टेम्पो लेके आते हैं। टेम्पो लेके आते हैं। चलो। ये तो उन्हीं का मोबाइल लगता है, आने के बाद दे देंगे। पहले टेम्पो लाना जरूरी है। चलो भाई।
होगा पंडित जी? अपशगुन एक संकेत है ऋषि के काल का। काल बार बार ऋषि के पास आएगा क्योंकि ऋषि की जिंदगी एक हादसा और मृत्यु की साजिश है। काल तब तक ऋषि को नहीं छोड़ेगा जब तक उसे अपने साथ नहीं ले जाएगा। आज कुछ भी शुभ नहीं हो रहा। ग्रहों ने अपनी चाल बदली है। सभी ग्रह विपरीत हो गए हैं। विधि का विधान बदला है। ग्रहों के इस योग में अगर काल आया है ना, तो किसी ना किसी को तो लेकर जाएगा ही। नहीं पंडित जी, सुनिए प्लीज, प्लीज सुनिए। ये सुनिए, प्लीज रोकिए, गाड़ी रोकिए, प्लीज प्लीज। कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी हिम्मत रख लो प्लीज, बस थोड़ी सी हिम्मत। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ। गाड़ी रोकिए प्लीज, गाड़ी रोकिए प्लीज, प्लीज। प्लीज इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। मेरे पति। क्या हुआ इन्हें? नहीं, मगरमच्छ ने काटा है, वो बहुत खून बह रहा है। प्लीज हॉस्पिटल लेके चलिए इन्हें। ठीक, ये आपका भी बहुत खून बह रहा है? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप इन्हें उठाइए प्लीज, जल्दी करिए, बिल्कुल टाइम नहीं है। मैडम आप बैठिए, मैं उठाता हूँ इन्हें। नहीं, मैं मदद करती हूँ। चलो ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ से जा रहा था, वरना गांव में कोई दूसरा टेम्पो भी नहीं है सिवाय मेरे। तो आप रावत हैं? जी, आपको कैसे पता? वो गांव वाले जो मेरी मदद करने आए थे ना, उन्होंने बताया था कि आपके पास टेम्पो है, वो आप ही के पास जा रहे थे। लेकिन मैंने वेट नहीं किया, मैं रोड तक लेके आ गई। ये बड़ा अच्छा किया आपने, वरना एक बार मैं गाँव से निकल जाता हूँ ना तो रात में आता हूँ। उन लोग के गाँव से पहुँचने से पहले ही मैं निकल गया था गाँव से। थैंक यू सो मच, आपने इतनी मदद की। आप प्लीज जल्दी चलिए ना हॉस्पिटल प्लीज। जी जी जी।
हुआ? डॉक्टर ये इनके पैर में बहुत खून आ रहा है, वो बेहोश में हो गया अभी। वो नदी है ना यहाँ पे, वो नदी में कूद गए थे और फिर मगरमच्छ ने काट लिया उनका पैर पकड़ लिया, बहुत देर तक पैर पकड़ के रखा था, बेहोश हो गया। आप प्लीज कुछ करिए, प्लीज लेके जाइए ना। इनकी फौरन सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेकिन पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। इनका नाम क्या है? ऋषि ओबरॉय। आप लोग कौन सा होटल में रह रहे हैं? लग्जरी सैफरन काउंटी। जल्द इनको तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाइए। डॉक्टर, लगता है इनकी भी हालत बहुत खराब है। ओहो, इनको तो बहुत चोट लगी है। लगता है अपने पति को बचाने के चक्कर में ये भी घायल हो गई हैं। नर्स, स्ट्रेचर मंगवाइए। हाँ, जल्दी से मंगवाइए। और आप इनके होटल में फोन करके पूछिए कि ऋषि ओबरॉय की वाइफ का नाम क्या है और इनके डिटेल सारे फिल करिए। यस सर। और डॉक्टर रोहन को कॉल करिए, वो इनको अटेंड कर लेंगे।